Namaste to all of you. Please, all of you control your mic and concentrate on your voice. Okay? Okay, today's topic is your revision work of chapter 2, in which the operation of the rational number. In previous class we discussed about the addition, subtraction, multiplication, division. तो टुडे डिवीजन का छूट गया था शायद, नहीं, डिवीजन का आज देख लेते हैं हम लोग पढ़े। जैसे डिवीजन में दो फॉर्मेट हमारे आते हैं ना, एक डिवीजन का फॉर्मेट, फिर डिवीजन को हम लोग चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में और उसके बाद लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि डिवाइड, आज का फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका, डिवाइड 7/4 बाय 1/8। तो 7/4 बाय 1/8 यानी सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 7/4 और बाय के जगह डिवाइड का साइन 1/8। अब क्या, 7/4 डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन और 1/8 को आप क्या लिखोगे, 8/1। अब यहां देखिए ये नंबर क्या लिखा जाएगा, 7 × 8/4 × 1। अब देखिए कोई ऊपर वाला कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऊपर में क्या बचा आपका, 7 × 2 यानी कितना, 14 इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 1/13 बाय -2। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, 1/13 बाय -2। तो फर्स्ट स्टेप योर राइट इट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द डिवीजन, 1/13 डिवाइडेड बाय -2। जब डबल साइन हो तो वहां पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट 1/13 मल्टीप्लाई -2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/2। अगर नहीं पूछे तो -2/1 लिख लीजिए यहाँ पे, -1/2। अब यहाँ पे 1 × -1 ऊपर में और नीचे में 13 × 2। यहाँ तो कोई नंबर नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, -1/26। ये आपका डिवीजन का फॉर्मेट हो गया। ओके, नाउ वी नो अबाउट द रेसिप्रोकल। अब हम लोग थोड़ा सा रेसिप्रोकल पे चलते हैं। रेसिप्रोकल का क्या है, अभी हम लोगों ने डिवीजन में ही देखा था ना रेसिप्रोकल के बारे में, जो डिवाइड के साइन के बाद जो -2/1 है यहाँ पे, ये रेसिप्रोकल होके -1/2 लिखा गया था। तो रेसिप्रोकल कहते किसको, पहले हम लोग वो जानने की, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ व्हेन मल्टीप्लाई टू ईच अदर, यानी किसी नंबर का रेसिप्रोकल और उस नंबर को, इसको दूसरे वे में ले लीजिए, व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर इफ देयर रिजल्ट इज 1। अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और उसका रिजल्ट 1 आता है तो वह नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाएगा। जैसे आप अगर लेते हो 5 × 1/5, तो ये क्या लिखाएगा, 5 × 1/1 × 5, यानी 5 से 5 कट जाएगा 1 टाइम से 1 लिखा गया ये। या यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है रेसिप्रोकल ऑफ 5 1/5 या रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 5, यानी एक दूसरे का वो दोनों रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक ना। रेसिप्रोकल ऑफ 5 = 1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 5। कहने का अर्थ क्या हो गया, व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ इफ देयर रिजल्ट इज
1 द नंबर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब उसको बार बार इतना हम तो नहीं चेक करेंगे, हम सीधा क्या करते हैं, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 3/4 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी 4/3। रेसिप्रोकल का दूसरा, अगर ये रेसिप्रोकल को हम लोग पावर के रूप में अगर लिखे तो ये लिखा था जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 4/9, तो उसको हम लोग पावर -1 भी लिखते हैं। तो -1 मतलब सिंपल सी बात देखिएगा, रेसिप्रोकल ये क्या हो जाएगा आपका 9/4, 9/4। ओके, तो इस तरह से हम लोग आज जो अभी जो टॉपिक देखे, क्या देखे, डिवीजन का और रेसिप्रोकल का। अब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम के लोग किस तरह से बनाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में आप ले लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एडिशन से, कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5 इफ वन नंबर इज 2/3। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर is -5 equal to -5। one rational number equal to 2/3। फाइंड द अदर। आज का थर्ड क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट अदर रेशनल नंबर इक्वल टू x। इसको मानने से क्या होता है, फॉर्मेट को आप सीधा कर सकते हो। अब कह रहा है कि अदर नंबर को x माना है, दूसरा नंबर 2/3 है और इस दोनों का सम -5 है। दैट मीन्स x प्लस 2/3, ये हो गया फर्स्ट नंबर आपका हो गया 2/3, और सेकंड जिसको अदर जो था उसको अननोन क्वांटिटी को x माने, इस दोनों का सम -5 है। अब जब x निकालोगे तो 2/3 इधर आएगा तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा, यानी -2/3। अब इसको 5/1 कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा, तो ऊपर में हो गया -5 × 3 -3 1 जा 3, यानी 2 × 1 मीन्स -15 -2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -17/3, -17/3। दैट मीन्स other rational number is -17/3। सारे बच्चे बनाते जाइएगा, ये नहीं कि सर अगर मान लीजिए आप लोगों से नहीं ले रहे हैं कोई व्यू, तो ये नहीं कि नहीं बनाना है, बनाते जाइएगा। क्वेश्चन का गिवन से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए तो आपको ये आ जाएगा। ओके, इच्छित सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5, वन रेशनल नंबर इज 2/3, अदर रेशनल नंबर इज 1। यहां पे इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, साफ करते हैं इसको। मैसेज कोई बच्चे ना भी दें, प्लीज हैंड्स डाउन कर लें। अभी आपसे जब
फीडबैक देंगे ना उस समय आप लोग देंगे, उसको हैंड्स ऑन कर लीजिए बस। अगर किसी बच्चे के पास वीडियो या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज बी पेशेंस, ये नेट का इशू है। ओके, थोड़ी सी पेशेंस रख लेंगे। नेक्स्ट आपका है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/7, -3/7 so as to get 1। क्या लिखे हैं कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, दोनों में क्वेश्चन में चेंजिंग था। वहां क्वेश्चन का वर्ड में था द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -5, 1 रेशनल नंबर इज 2/3, फाइंड द अदर। अब उसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट में चेंजिंग आ गया, क्या कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/7 सो एज टू गेट 1। इसको अगर थोड़ा देर समझें तो यहाँ पे 1 जो दिया हुआ है वह सम ऑफ 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, और -3/7 जो दिया हुआ है वह आपको एक रेशनल नंबर उसमें दिया हुआ है। उसी के आधार पर लेट रिक्वायर्ड नंबर, आप चाहे तो अपने वर्ड में लिख सकते हो, लेट नंबर शुड बी एडेड, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ अब करें व्हाट शुड बी एडेड टू -3/7, यानी x टू बी एडेड टू -3/7 इज रिजल्ट इज 1। तो x इक्वल टू 1, यहां पे -3/7 है। ओके प्रूफ। यार निशा, कोई भी बच्चे अभी मैसेज ना करें प्लीज। x इक्वल टू, अब यहां -3/7 है तो ये क्या हो जाएगा +3/7। 1 को आप लिख लो 1/1, एलसीएम ले लो 7। अब यहां आ जाएगा 1 × 7 प्लस 3 × 1, ये आपका गया 7 प्लस 3/7 यानी 10/7। सो 10/7 बी एडेड टू -3/7 so as to get 1, so as to get 1। आप लोग परेशान क्यों हो जाते हो, हम थोड़ा सा ले लें आप लोग से भी फीडबैक। चलिए सारे बच्चे अपने कंट्रोल में रखिएगा और फिर आपने अपना आप कॉपी भी शो करने का कोशिश करिएगा। यस इच्छित एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे उसमें, ठीक ना, और क्वेश्चन उस पर करा देते हैं। ओके ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां दिया हुआ है व्हाट नंबर should be, what number should be subtracted from -1
so as to get 5/3। यहां पे एक सब्ट्रैक्शन का केस में एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ है 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, ये क्या लिखाएगा 3 - 2। अगर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -1, तब क्या लिखेगा -1 -2 -1 + 2 यानी 1। तो ये केस आप ध्यान देखिए, किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम वाले को आपको पहले लिखना होगा और जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बाद में। क्वेश्चन है आपका, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1। उस नंबर को मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x। अभी भी किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, बोलिए और फिर माइक म्यूट कर लीजिए। नाउ अब ने नंबर को मान लिया x, करें कि सब्ट्रैक्ट x सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -1, ये क्या लिखेगा -1 में से माइनस करते हैं तो -1 - x इक्वल टू 5/3, यानी -x इक्वल टू 5/3 + 1। कोई बच्चे अगर बना लिए तो आंसर बताइए अब। बताइए आंसर। यानी -x इक्वल टू आ गया 8/3। तो यहां पे माइनस साइन को अब उधर भेजना है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -8/3, यानी -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो क्योंकि x तो पॉजिटिव में रखना है आपको, x के साथ साइन नहीं रखिएगा। एक से थोड़ी पेशेंस रखनी होगी, जो क्वेश्चन को आपके पास नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा समय दीजिए, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत आ जाएगा वो। चलिए अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पर चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ही। और एक चीज नहीं हो ना, जो टॉपिक बोलते हैं ना तो उसका जो बुक का पेज निकाल लीजिए, अगर बुक निकालना चाहते हैं तो। दिक्कत अगर बहुत ज्यादा हो रही है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, बुक से का ही यूज कर रहा हूं। चलिए पेज नंबर 48 निकाल लीजिएगा। कौन सा पेज? पेज नंबर 48। अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/7। है ना दिया हुआ? यहां क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर product of two rational number is -3/7 and one rational number is 5/21। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें हम लोग। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/7 एंड वन रेशनल नंबर इज 5/21, फाइंड द अदर। तो लेट
other rational number इक्वल टू x। जनरली हम x मान के बना रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उस स्टेटमेंट को सही तरीके से लिखना सीखे। नाउ अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, तो एक रेशनल नंबर 5/21, दूसरा x, यानी x मल्टीप्लाई 5/21 इक्वल टू -3/7, क्योंकि प्रोडक्ट तो दिया हुआ है -3/7। अब जब आप x इसको यहां से निकालोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? -3/7 डिवाइडेड बाय 5/21 डिवाइडेड बाय 5/21। अब यहां पर -3/7 को डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई और 5/21 का रेसिप्रोकल 21/5। डिवाइड का साइन चेंज करके जिससे डिवाइड करते हैं वह रेसिप्रोकल हो जाता है। अब x इक्वल टू -3/7 सॉरी -3 इंटू 21/7 इंटू 5। यहां मैं इसलिए मल्टीप्लाई इस तरह से कर लेता हूं, सीधा ऊपर से नीचे काटना होगा, नहीं तो आप लोग इसमें कहीं गड़बड़ कर सकते हो। अब 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब तो कोई नहीं कटेगा, ऊपर में बचा क्या? -3 इंटू 3 और नीचे में 1 इंटू 5, यानी -9/5 -9/5। ठीक है ना? किसी बच्चे को दिक्कत? तो बनाने के वक्त में आपका जो स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट से वो क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट खाली चेंज है। विथ व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई -36/35 सो दैट द प्रोडक्ट बी -6/5। वहां उल्टा था, प्रोडक्ट पहले दिया हुआ था, एक रेशनल नंबर दिया हुआ था, यहां पे कुछ थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया है। तो स्टेटमेंट चेंज करने से आपको सर्च करने आना चाहिए क्या चीज कौन सा दिया हुआ है। और आप लोग तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी किए हुए हो, सही बात है ना? अब 4 क्वेश्चन रहना है, वह 4 क्वेश्चन हो सकता है। कहां से क्या हो सकता है? डेफिनेशन हो सकता है, कोई बनाने वाला हो सकता है, कोई हो सकता है बहुत छोटा क्वेश्चन हो सकता है। तो थोड़ी सावधानी से काम करिएगा। विथ व्हाट नंबर उसी स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं। क्या? विथ व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, शुड वी मल्टीप्लाई -36/35 -36/35 so that the product be -6/5। प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है? -6/5। ये अब देखिए यहां पे क्या हो गया, अगर इसको अपने स्टेटमेंट में लिखिएगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -6/5। one number
is minus 36 by 35. Let other number equal to x. Now इसी क्वेश्चन को पहले जैसा बना दिए. Now x multiply minus 36 by 35 is equal to minus 6 by 5. Means x equal to minus 6 by 5 divided by minus 36 by 35. ठीक है. अब बताइए, कोई बच्चे अगर सॉल्व कर लिए तो आंसर बोलिए, बोल सकते हैं. -7/6. अब यहां देखिए -36/35 का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे? -35/36. यहां -6 इंटू -35 बाय 5 इंटू 36. अब 6 से कट कर जाती है -1 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में. 5 से कट करिएगा 5 1 टाइम में, ये -7 टाइम में. तो -1 इंटू -7 बाई 1 इंटू 6, दैट मीन्स 7/6. 7/6. अब बताइएगा, कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम अभी तक में कहीं भी? ओके. अब नेक्स्ट जो बचता है हमारे पास वो वेरिफिकेशन का बचता है, नहीं? अब रेशनल नंबर के बीच में देखिए, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर. उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट डे में हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, वो सब का वेरिफिकेशन. तो आज एक और टॉपिक को लेते हैं अब हम लोग, किसमें? इंसर्टिंग करना. जैसे आपका क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर या फाइंड ए रेशनल नंबर. एक रेशनल नंबर निकालने में क्या करना है? जैसे लिखा हुआ है 2 and 4, और यहां क्वेश्चन है फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4. तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? नहीं, बस दोनों को प्लस करके जितने रेशनल नंबर है डिवाइड कर दीजिए, यानी 6/2 3. अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तब, अगर निकालना है 1/4 और एंड -3/4 के बीच में, अगर रेशनल नंबर में है तो जिस ज्यादा नहीं, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए 1/4 -3/4. और जब लाइक डेसिमल है, सॉरी लाइक फ्रैक्शन में है या लाइक रेशनल नंबर में है, तो सीधा कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, और 1 प्लस -3/4, दैट मीन्स 1/2 इंटू -2/4. अब ये 2 से कट जाएगा ना, 2 1 जा 2, ये -1 टाइम्स में, दैट मीन्स -1/4. यानी एवरेज निकाल लेते हैं दोनों का. एक निकालना रहे तब, एक निकालना है तब उस तरह का काम करेंगे. लेकिन एक से जब ज्यादा रहे तब क्या करेंगे? तो उसका निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक तरीका मात्र अभी देखिए आप लोग, कि लाइक रेशनल नंबर हो. लाइक रेशनल नंबर इसलिए कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो, जैसे यहां पर क्या हुआ है
-7/10 एंड 11/10। तो इसमें कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि -7 और 11 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। क्योंकि 10 तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके बीच में नंबर जो ला करेगा -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, सोन 8/10, 9/10, 10/10, यानी इतने नंबर लाइक करेंगे। तो इसमें से सीधे कोई भी 2-3 नंबर को आपको लिख देना है, किसके बीच? -7 से 11 के बीच में। कोई बच्चे को दिक्कत? जैसे मैंने यहां कहा केवल क्या कि अगर आपके पास दिया हुआ है 2 रेशनल नंबर विथ कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है, 2 रेशनल नंबर यहां पर लिया -2/3 और -7, और इसके बीच में हम कहें कि 2 रेशनल नंबर इसके बीच का लिखो। तो मैं यहां कह रहा हूं केवल क्या कि उसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। -2 और -7 के बीच में नंबर है ना, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, इतने नंबर है। कोई भी 2 नंबर को आप लिख दीजिए, ठीक। लेकिन इसी में हम कहते हैं नहीं, हमको 10 रेशनल नंबर कम से कम चाहिए, 10। अब देखो कि -2 और -7 के बीच में क्या क्या था? -3, -4, -5, -6, 4 ही था हमारे पास, और हम कह रहे नहीं हमें 10 चाहिए। तो इसमें करते हैं कि -2 × 2 करें तो -4 और -14, अब 10 आ जाएगा ना इसके बीच में। अगर नहीं आए तो 3 कर देते हैं। देखो -2/3 और -7/3 है, और इसमें मैं कह रहा हूं कि 20 निकाल दो, 15 निकाल दो। लेकिन -2 और -7 के बीच में केवल हमारा 4 ही रेशनल नंबर लाई कर रहा है, वैसे इन्फिनाइट लाई करता है। लेकिन अगर जो हमारे पास विजिबल है वो हमारे मात्र 4 विजिबल बुला रहा है, जो इंटीग्रल हम लोग शो करते हैं। तो मैंने कहा क्या कि उसके न्यूमरेटर को आप कंपेयर कर लो कि -2 और -7 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिल जाए। तो हमने सोचा कि मैं 3 से करता हूं, तो 3 से ऊपर नीचे कर देंगे, -6/9, -21/9। तो अब देखो 9 है ही ना, तो -7/9, -8/9, -9/9, -10/9, सोन -19/9, -20/9, इतने रेशनल नंबर हमारे लाई कर जाएंगे, ठीक। कोई बच्चे इंश्योर करो, ठीक है। यानी अगर मान लो लाइक नहीं है तो लाइक बना लेना। अगर मान लो दे रहा है 1/2 और 1/3 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है, आप देखो कि 1/2, 1/3 है, तो इसको लाइक बना लीजिए। मतलब क्या? एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम 2 और 3 का क्या हो जाएगा? 6। तो इसको पहले 6 बना लीजिए। अब 6 जब बना लीजिएगा तब आ जाए 3/6 और 2/6। अभी भी नहीं मिल रहा है, अभी भी तो एक ही मिल रहा है, 3/2, 6 और 2/6 के बीच में नहीं। हम क्या करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाता है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाता है। अब जाके कुछ रेशनल नंबर मिल गया, मतलब
2 और 3 के बीच में नहीं मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, उसके न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करो जिससे तुम्हें मिल जाए। अगर तुम 4 रखते हो 3/6 और 2/6 में 4 रखते हो तो ये 12 और ये 8 और 12 के बीच में क्या हो गया, 9, 10, 11, 3 को मिल गया। लेकिन हमें कार्ड 4 चाहिए, हम 4 नहीं रख के 5 से करते हैं। 15 और 10 तो इसमें मिल गया 11, 12, 13, 14 मिल गया आराम से 4। हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ध्यान से समझिएगा। इसे तो 15/30 और यहाँ 10/30, रेशनल नंबर दोनों के बीच में कितना हो गया, 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 और नहीं हमें 6 चाहिए।